प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। ये फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर 5 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में लिखेंगे कि मानव नेत्र आखिर होता क्या है। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष प्रकार का प्रकाशिकीय यंत्र है जो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है। नेत्र विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्या करता है, क्रिया करता है। आँख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर जो है वो स्पष्ट कर सकता है। कितने? 1 करोड़ होता है। तो ये तो हो गई मानव नेत्र के बारे में कुछ बात। इसके बाद लिखेंगे कार्य सिद्धांत। ये किस तरीके से कार्य करता है। तो कार्य सिद्धांत, प्रकाश की किरणें जो कि किसी वस्तु से आती हैं और हमारी आँखों में लगे लेंस के द्वारा प्रवेश करती हैं तथा ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश तरंगे के संकेत मस्तिष्क तक भेजता है। कौन? पटल जो होता है वो अपनी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को कहाँ भेजता है? मस्तिष्क तक भेजता है। और हम संबंधित वस्तु को देखने का आभास करते हैं, यानी देखने में सक्षम हो पाते, तभी हमारा मस्तिष्क उस पार्टिकल वस्तु को पहचान पाता है कि ये वस्तु कौन सी है, उसका रंग कैसा है। ठीक है, तो ये तो हो गई मानव नेत्र के कार्य सिद्धांत के बारे में। अब हम देखेंगे मानव नेत्र की रचना के बारे में। तो इस तरीके से आपको लिखना है रचना। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। नेत्र की रचना विभिन्न अंगों से हुई है। पहला देखिए, नेत्र गोलक। आँख के गोल भाग नेत्र, जिसे नेत्र गोलक आई बॉल्स कहते हैं। तो कैसा होता है नेत्र गोलक? तो आइए इसको देख लेते हैं। ये रहा नेत्र गोलक, यानी ये पूरा जो देख रहे हैं आँख का जो पूरा आँख की रचना होती है इसे हम कहते हैं आई बॉल्स। ये पूरा गोल होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा बिंदु, श्वेत पटल। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी जो परत होती है उसे कहा जाता है, बाहरी परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है जो श्वेत पटल कहलाती है। क्या समझ में आया? नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है जो श्वेत पटल कहलाती है। तो ये देखिए, ये तो पूरा आँख को कहा जाता है नेत्र गोलक, और सबसे बाहरी जो परत होती है ये वाला, ये जो बाहरी परत है इसे कहा जाता है श्वेत पटल। ठीक है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है इसके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मानव नेत्र का सिर्फ सचित्र रचना करना है, यानी वो मानव नेत्र किन किन अंगों से बना है। तो श्वेत पटल तो हमने देख लिया। इसके बाद कार्निया देखेंगे। श्वेत पटल का अगला जो उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी होता है उसको कार्निया कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हो गया श्वेत पटल, ये रहा। तो इसका अगला उभरा हुआ भाग, ये उभरा जो भाग है आगे से, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कार्निया। यही श्वेत पटल है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे चौथा बिंदु, चौथा है कोराइड। ठीक है, चौथा क्या है? कोराइड है। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसे कोराइड कहते हैं। तो ये रहा श्वेत पटल के ठीक नीचे। ठीक है, इसे कहा जाता है कोराइड। इसके बाद देखिए, और ये करता क्या है कोराइड? ये प्रकाश की जो मात्रा है, यानी वो जो नेत्र में प्रकाश आती है उसे वो सोख लेता है। ठीक है, वो परिवर्तित नहीं होने देता। इसके बाद देखिए, ये तो हो गई मुख्य रचना। इसके बाद अन्य रचनाएं हैं। कोराइड के आगे अर्थात यह कोराइड 2 परतों में आगे तरफ विभक्त हो जाती है जो अपारदर्शी परत सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये रहा कोराइड, ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ये हो गया आइरिस, ये कहा जाता है आइरिस या परितारिका। ठीक है, ये भाग और ये 2 बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद तथा पीछे आइरिस के पीछे परत सिलेरी पेशियाँ कहलाती हैं। ये पेशियाँ पारदर्शक और मुलायम पदार्थ यानी प्रोटीन से बने उत्तर लेंस यानी नेत्र लेंस को लटका कर रखती हैं। ये रहा सिलेरी पेशियाँ। ये जो आँख को समंजन, देखिए ये फोकस का काम करती हैं। जब हम नज़दीक देखेंगे तो ये नेत्र को क्या करेगी? ये सिकुड़ा देगी। ठीक है, यानी आँख की समंजन क्षमता का कार्य सिलेरी पेशियाँ द्वारा ही किया जाता है। ये सिलेरी पेशियाँ होती हैं और इसके बीच में क्या है? नेत्र लेंस है, यानी उत्तल लेंस है।
इसके बाद देखिए कार्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य जलीय द्रव भरा रहता है। नेत्र लेंस के सामने पुतली स्थित है जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे ये कार्निया हो गया और ये नेत्र लेंस हो गया। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच ये भरा होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव इसे नेत्रोद कहा जाता है। और ये होती है नेत्र लेंस के सामने, ये होती है पुतली जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है, यानी वो सिकुड़ती है और प्रकाश में चाहेंगे तो वो फैल जाती है। ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको नेत्र गोलक के सबसे भीतर परत जो डिस्टिपटल या रेटिना कहते हैं, ये पूरा जो नेत्र गोलक हो गया, इसे पूरा नेत्र गोलक कहा जाता है। इसका जो भीतरी परत है ये रहा, इसे रेटिना या डिस्टिपटल कहा जाता है। ये वाला भाग, यहाँ पर ही बस वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है। ठीक है। जब प्रकाश इस पर पड़ता है यानी रेटिना पर पड़ता है तो ये संवेदना उत्पन्न करता है जो प्रकाश स्नायु तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक संदेश भेजता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, आभास कर पाते हैं या रंगों का आभास कर पाते हैं कि वो वस्तु कैसी है और कौन सी रंग की है। ये रेटिना का ही कार्य करता है और यहाँ पे ये रेटिना का ही कार्य है। और रेटिना में क्या होती है, प्रकाश स्नायु तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को संदेश भेजता है यहाँ पे कि कौन पार्टिकुलर वस्तु कैसी है और उसका रंग कैसा है। ठीक है। तो यही है मानव नेत्रिका रचना का सचित्र वर्णन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। धन्यवाद।